बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ शर्ट के चौक और दामन का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। सबसे पहले ये फैब्रिक है मेरे पास मैं शर्ट आपको का। बता देती हूँ आज का जो डिज़ाइन हम बनाने लगे हैं। तो ये हमारी फिटिंग हिप्स की फिटिंग का निशान है, ठीक है। और ये चौक है सारे इसके यहाँ तक, ठीक है। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि हम किस तरह से इसे बनाएंगे। अब यहाँ से मैं जहाँ से हिप्स की फिटिंग का निशान है यहाँ से शुरू करूँगी और ये दामन तक, यहाँ तक मैं जहाँ तक मैंने चौक की लंबाई रखनी है वहाँ तक इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी, ठीक है। जहाँ तक चौक की लंबाई रखनी वहाँ तक निशान लगा लेना है। चौक से साढ़े 18 है तो मैं साढ़े 18 पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। ओके, मैंने साढ़े 18 रखने हैं तो मैं साढ़े 18 पे निशान लगा लूँगी। और जो दामन है वो है जी इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद है ये 10.5 इंच, ठीक है। ये 10.5 इंच जिसका दामन रखना है मैंने, तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। अब नीचे मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखा हुआ था, तो ये जो मार्जिन है यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई हुई है जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये लाइन लगाई हुई है मैंने, तो इसी लाइन अब जितना हमने फोल्डिंग मार्जिन रखना है उतना हमें फैब्रिक जो चौक की मेजरमेंट की है और जो दामन की मेजरमेंट की, इसी के मुताबिक हम बुकरम लेंगे, ठीक है। बुकरम लेंगे हम। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से सिर्फ जो सिलाई का मार्जिन है उतना रखते हैं, बाकी जो फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी। सिर्फ आधा इंच का फैब्रिक रखूँगी, बाकी फैब्रिक को मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी। शर्ट के दामन वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कटिंग कर लिया था, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखा है। इसी तरह से शर्ट की जो चौक है इस साइड से भी मैं सिलाई का मार्जिन रखूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। हिप्स की फ़िटिंग तक इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी और ये हिप्स की फ़िटिंग का निशान है। और इस तरह से बराबर रखते हुए शर्ट की फ्रंट और साइड को बराबर फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं कट का निशान लगा लूँगी ताकि ये डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। अब ये मैंने बुकरम लिया है, तो ये इसकी जो है वेट वाली साइड है, ये कन्नी वाली साइड है। जो हमने कटिंग करना है, बुकरम कटिंग करना है, वो हमने वेट वाली साइड से कटिंग करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस साइड से क्यों कटिंग करना है। सीधी साइड से जो बुकरम है उसे कटिंग नहीं करना। तो इस तरह से मैंने बुकरम कटिंग कर ली है। जितनी में शर्ट के दामन और थी चाक था फ्रंट साइड का, उसी के मुताबिक मैंने बराबर सीधा लेंथ में इस तरह से कटिंग कर ली है बुकरम, ठीक है। और इस तरह से मैं जो आप जिस तरह से आपको बताऊंगी बहुत आसानी के साथ अब ये बना सकते हैं। अब इस तरह से डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद मैंने एक लाइन ड्रा करी ताकि जो बुकरम है वो सीधा हो जाए अगर थोड़ा कहीं से थोड़ा बहुत ख़राब है तो। जी, इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन लगाने के बाद 1 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी जितना ही मैंने बुकरम लिया है। और इस तरह से फिर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी सारी बुकरम के ऊपर। तो अब लाइन ड्रा करने के बाद इस साइड से भी हाफ इंच के मार्जिन से या पौने 1 इंच के मार्जिन से, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो पौने 1, वरना कम है तो हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी यहाँ पर इसके ऊपर वाली साइड पर। और इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप बुकरम लें तो इसे डबल फोल्ड करना है आपने, ठीक है। सिंगल में इस कट वर्क को ड्रा नहीं करना, डबल फोल्ड करते हुए आपने इसे ड्रा करना है। तो इस तरह से अब मेरे पास स्लेट है, 1.5 इंच इसकी वेट है, 1.5 इंच इसकी इस ढक्कन की वेट है। जो भी आपके घर में गुलाई वाली चीज़ हो, ठीक है, छोटी इस तरह से कोई ढक्कन हो, आप उसके साथ ये कट वर्क बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो 1 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करी थी इसी के सेंटर में रखते हुए इस तरह से मैंने सर्कल रखा था और मैंने कट वर्क को इस तरह से ड्रा कर लिया था। और सेम एज इट इसी तरह से मैं इसे सबको कटिंग कर लूँगी। अब ऊपर वाली साइड से जो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम छोड़ा था इसे इस तरह से मैं तिरछा कटिंग कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से तिरछा कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास शर्ट है। अब ये मेरे पास शर्ट की फ्रंट साइड है, लेकिन बैक साइड पे मैंने रखा वैसे। और इस तरह से शर्ट के चौक और दामन पे मैं इस तरह से प्रेस करके बुकरम को लगा लूँगी बहुत आसानी के साथ, ठीक है। जो इसकी कॉर्नर वाली साइड है, ठीक है, इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने पेस्ट किया। यहाँ से मैंने थोड़ी सी गुलाई कर दी, पानी का स्प्रे किया, पानी स्प्रे करते हुए मैंने इसे थोड़ी सी गुलाई कर दी थी। अब ये फैब्रिक है तो फैब्रिक है वो भी कन्नी वाली साइड से नहीं लेना, जो इसकी वीट वाली साइड है इसमें थोड़ी लचक होती है, ठीक है। इस साइड से आपने फैब्रिक लें। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है। 2 इंच मैंने वीट रखी थी जब मैंने बुकरम के लिए कट वर्क के लिए फैब्रिक कटिंग किया था, लेकिन इसकी जो मैंने वीट रखी वो 3 इंच रखी, 3 इंच रखी है। तो इस तरह से सबसे पहले वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट वर्क के नीचे रखूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लगा लूँगी सिलाई मशीन के साथ ताकि जो हमारा कट वर्क है वो आसानी से बन जाए।
तो इस तरह से फिर मैं बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी लाइन लगाने के बाद सिलाई करने के बाद इस तरह से फिर मैं कटवर्क को इसी आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है। अब जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसे कटिंग करने के बाद सेंटर में मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए थे। ठीक है, कट वर्क के सेंटर में मैंने छोटे छोटे जो नोके हैं उनके सेंटर में कट लगा लिए, तब फिर सीधी साइड पे टर्न किया, पानी से स्प्रे किया और इस तरह से मैंने इन्हें प्रेस कर लिया। अगर आप और बैक साइड से इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसे हेमिंग कर ली। अगर आप चाहे तो सिंपल आप इस तरह से भी इसे रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल गुलाई में भी कट वर्क को रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास लेस है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रही थी, तो लेस को मैंने इन कट वर्क के जो सर्कल है इसी के मुताबिक मैंने इन्हें कटिंग कर लिया था। थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी, बैक साइड पे यूएचओ लगाऊंगी और इस तरह से मैं इस लेस को पेस्ट करती जाऊंगी सारे कट वर्क की बैक साइड पर। आप चाहे तो लेस के बगैर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सिंपल आप स्कैलप भी रख सकते हैं। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद इसे आउटलाइन के साथ साथ मैं स्टिच कर दूँगी, ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है उसमें भी कट वर्क है उसमें भी मजबूती आ जाएगी। अब शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे दोनों साइड से मैंने इन कट वर्क को रेडी कर लिया। अब इस तरह से बराबर रखते मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी, फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इस देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ है। और इसकी आप नोके चेक करें, बिल्कुल बराबर है। जो इसका कटवर्क है दामन वाली साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल बराबर है। ये कटवर्क और बिल्कुल बराबर ये दामन बना है, ज़रा कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं बना। ठीक है, ये इस तरह से मैं बनाया। पहले मैंने फ्रंट का कटिंग करते हुए सारा कटवर्क भी बैक बैक के जब मैंने कटिंग किया तो उसके ऊपर मैंने रख कर कटिंग किया। पहले वाले कटवर्क को उसके ऊपर रख कर मैंने कटिंग किया था। इस तरह से ये बराबर कटिंग हो गया था। अब इस तरह से देखिए चौक भी बहुत खूबसूरत बने हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप बिल्कुल जो 1000-1500 वाला सूट लेते हैं उसको आप डिज़ाइनर सूट की तरह घर पर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ फिर अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अब हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।